तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी के बारे में। पीईटी की परीक्षा हाल ही में आयोग की तरफ से करवा ली गई है। उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल कट ऑफ को लेकर है, लेकिन अब आयोग की नई कट ऑफ प्रणाली से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पीईटी क्वालिफाई होने के बावजूद भी यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आयोग की नई कट ऑफ प्रणाली जो बताती हुई दिखाई दे रही है उससे स्पष्ट है कि कोई भी अभ्यर्थी पास या फेल नहीं होगा। मैं आपको आगे बता रहा हूँ। साथ में 15 लाख ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जो पीईटी के अंदर बैठने के बावजूद क्वालिफाई होने के बाद भी यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो आपकी कट ऑफ बनाई जा रही है परसेंटाइल के आधार पर है। इसी वजह से इसका जो विरोध है वो किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को याद होगा, यूपीएससी के चेयरमैन की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई कि आगामी समय के अंदर जो मुख्य परीक्षाएं करवाई जाएंगी उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे ये भी कहा गया कि अलग अलग वैकेंसियों के सापेक्ष अलग अलग पद होंगे, तो ऐसे में 15 गुना अभ्यर्थियों को हम ऊपर से उठा लेंगे। और अगर ऐसा किया जाता है तो पीईटी 2021 के अंदर क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थी काफी बड़ी संख्या के अंदर बिना किसी मुख्य परीक्षा में बैठे बाहर हो जाएंगे। अगर आपने इससे थोड़ी देर पहले वाला मैंने एक वीडियो डाला था मॉर्निंग में, जिसमें मैंने आप सभी को डिटेल में जानकारी दी थी कि फिक्स कट ऑफ का होना क्यों आवश्यक है। उसके बारे में मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ने लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन तो किया होगा, 12th के आधार पर उन्होंने आवेदन भी कर दिया, लेकिन पीईटी के समय या फिर इससे पहले CCC की कोई डिमांड नहीं की गई थी। अब आयोग का कहना है कि हम ऊपर से शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो इस केस के अंदर उन अभ्यर्थियों का भी चयन किया जा सकता है जिनके पास CCC नहीं होगा। फिर बाद में दोबारा से कोई भर्ती निकाली जाएगी। मेडिकल विभाग के अंदर कोई भर्ती आती है तो उसके अंदर भी आप जानते हैं कि जब मेडिकल वाले अभ्यर्थी से कोई स्पेशल यहाँ पर अर्हता मांग ली जाती है और पीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थी के पास अगर वो नहीं होगी तब भी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी को लेकर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा को तो दिया है, लेकिन अगर लेखपाल भर्ती को हम हटा दें तो इसके अलावा जो अन्य भर्तियां आएंगी उसके अंदर अगर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो वहां पर तो पदों की संख्या और भी ज़्यादा कम है, जैसे कि 2000, 3000 या फिर 4000। और इतने पदों के सापेक्ष अगर अभ्यर्थी को 15 गुना ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पीईटी देने के बावजूद भी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो यूपीएससी के चेयरमैन की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके अंदर यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि जो पीईटी का रिजल्ट आपका घोषित किया जाएगा उसके अंदर कोई फेल या फिर कोई पास नहीं होगा। आसान भाषा में हम कहें तो उनकी तरफ से स्कोर कार्ड आपको दे दिया जाएगा जो कि सभी 17 लाख अभ्यर्थियों के लिए होगा, चाहे आपका स्कोर 10 या 20 या 50 या 90 या फिर 100 रहता है। और ऐसे में जितना भी आपका स्कोर होगा उसके आधार पर आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, जिसको आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। मतलब इसके अंदर कोई आपको फेल या पास देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन असल में जो अर्हता परीक्षा करवाई जाती है इसी को लेकर छात्रों का सवाल है कि यहाँ पे जब कोई परीक्षा करवाई जाती है, जैसे कि आप जानते हैं कि सीईटी लाया जाएगा जो कि केंद्र सरकार लेकर आ रही है, उसके अंदर भी कोई ना कोई उत्तीर्णांक होना चाहिए जिसको हम कहते हैं क्वालिफाई अंक। ऐसे ही अगर हम दूसरी तरफ बात करें टेट या सीटेट के अंदर, वहां पे भी कोई ना कोई फिक्स कट ऑफ लगाया ही जाता है और उसके बाद में 3 से 4 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के अंदर बैठते हैं और जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं, परीक्षा के अंदर पास हो जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, कोई फेल या पास तो नहीं होगा, लेकिन कम अंक हो जाने की वजह से वो सीधे तौर पर मेन्स एग्जाम से बाहर हो जाएगा। तो आपको एक स्कोर कार्ड आयोग की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि यहाँ से अभ्यर्थी बाहर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि पीईटी के अंदर जिसका अच्छा स्कोर होगा उसको तो नौकरी के लिए आगे बुला लिया तो जाएगा, लेकिन कम संख्या के अंदर, क्योंकि 1,20,000 पे कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं अभी इसके बारे में कोई कह पाना मुश्किल है। कोई अगर आपको ये कहेगा कि 90 प्लस वाले हैं तो वो भी गलत है, कोई कहेगा 70 या 80 वाले हैं तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सारे के सारे टॉपर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी इसके बारे में ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो 70 प्लस या 60 प्लस या 65 प्लस वाले हैं वो कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं। लेकिन जब आपके मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा तो यहाँ पे एक परसेंटाइल निर्धारित कर दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जब आपकी कोई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा उसके अंदर आप सभी की सारी जानकारी दी जाएगी कि इतनी एज वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इस शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं,
सेम उसी समय एक कॉलम आपको ऐड करके दिया जाएगा जो कि होगा परसेंटाइल का। मतलब कि यहाँ पे आप सभी को बताया जाएगा कि आपके स्कोर कार्ड के अंदर अगर आपका 60 परसेंटाइल है तो आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसी के आधार पर आप सभी आगामी वैकेंसियों में आवेदन करेंगे। इसी वजह से मैंने आप सभी को जानकारी दी। अगर आपने फिक्स कट ऑफ वाला वीडियो देखा होगा तो 100% आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि फिक्स कट ऑफ होना क्यों आवश्यक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे, मान लेते हैं कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, उसके लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, 1,20,000 अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं। तो उसी के अंदर लिखा होगा कि 60 प्लस वाले या 70 प्लस वाले कुछ भी परसेंटाइल यहाँ पे निर्धारित किया जा सकता है। परसेंटाइल और कट ऑफ के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप कहेंगे तो अलग से एक वीडियो कैलकुलेशन के आधार पे आपको समझाना पड़ेगा जिसमें काफ़ी समय लगेगा, है ना। तो ऐसे में परसेंटाइल जो होगा वो कट ऑफ से ज़्यादा ही रहेगा। साथ ही अगर बात करें स्टेनो वगैरह के अंदर जहाँ पे पदों की संख्या पहले से कम रहेगी, जैसे कि 2000 पद रहेंगे, तो 15 गुना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 30,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे जैसे वैकेंसी आगे बढ़ेंगी, पदों की संख्या कम होती जाएगी तो अभ्यर्थी भी कम बुलाए जाएंगे। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि पीईटी के अंदर भले ही 70 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा को दिया हो, लेकिन जो कंपटीशन के अंदर बैठेंगे वो 2 से 2.5 लाख ही रह जाएंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर पीईटी के अंदर एक कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाता है तो 70 लाख में से 6-7 लाख तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। बाकी वो आगामी समय के अंदर आप सभी जानते हैं कि सबके पास ट्रिपल सी तो होगा नहीं, वो वैसे ही लेखपाल भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती निकाली जाती है तो सबके पास मेडिकल जो यहाँ पे आहता रखी जाएगी वो उनके पास नहीं होगा। या फिर आगामी कोई और वैकेंसी आती है जैसे कि गन्ना पर्यवेक्षक की आती है, सबके पास बीएससी नहीं होगा तो वैसे नहीं बैठेंगे। तो यहाँ से छटनी करने में आसानी हो जाती। अगर आयोग एक फिक्स कट ऑफ लगा देता तब भी कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ता। बट ये होता कि जो पीईटी के अंदर अच्छे खासे नंबर लेकर के आए थे 50 प्लस पर जाकर भी, उनको भी भर्ती परीक्षा के अंदर बैठने का मौका मिलता। अगर कंपटीशन फाइट करते तो यहाँ से उनको नौकरी भी मिल सकती थी। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। अब जो भी आपके मेंस एग्जाम निकाले जाएंगे उसी के अंदर आपकी परसेंटाइल घोषित कर दी जाएगी और उसके आधार पर आप सभी मेंस परीक्षा में अप्लाई करेंगे। अगर आपका इतना परसेंटाइल है तो आप सभी आवेदन करें, और नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी होंगे या कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आगामी समय के अंदर आपका जो चयन होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी मुख्य परीक्षा के लिए वो परसेंटाइल के आधार पर बनेगी। और हर भर्ती के अंदर एक परसेंटाइल निर्धारित कर दिया जाएगा पदों की संख्या के सापेक्ष। अगर बात करें 15 गुना 20 गुना के सापेक्ष, वैसे तो 15 गुना की जानकारी दी गई है। तो यही चीज़ें आप सभी को नई कट ऑफ को लेकर देखने के लिए मिलेंगी, जिसको लेकर छात्र विरोध भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 15 गुना नहीं होना चाहिए, या तो आयोग 15 गुना रखे, या फिर सबसे अच्छा ये है कि पीईटी के अंदर जो आहता परीक्षा निकाली जाती हैं उन सभी की तरह एक फिक्स कट ऑफ लगा दिया जाए, जिससे इससे 2 बड़े फायदे हो सकते हैं। ना तो भर्ती के अंदर कोई विवाद होगा और जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। बाकी फैसला तो आयोग को लेना है। अभी तक जो जानकारी चेयरमैन की तरफ से हाल ही में दिए गए बयान के अंदर दी गई थी, उनका ऐसा कहना था। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।